हेलो दोस्तों। वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं कैनरा बैंक के स्टॉक के बारे में बात करूंगा और कैनरा बैंक के अंदर क्या टारगेट्स बन सकते हैं और कैनरा बैंक बाकी के पीएसयू स्टॉक से कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। ये सब टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं 3 टाइम फ्रेम के एनालिसिस करना चाहता हूँ, डेली, वीकली और मंथली, क्योंकि ये 3 टाइम फ्रेम के एनालिसिस मुझे आने वाले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की ट्रेंड को बताती है। तो चलिए आपके सामने मैंने ये डेली चार्ट को लगाया है। आप देखिए ये डेली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आ रही है वो 53 की है। और अगर मैं एमएससीडी की तरफ देखूंगा तो एक बुलिश मोमेंटम बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी क्रॉसओवर नहीं हुआ बट क्रॉसओवर हो सकता है। देखिए मैं एमएससीडी के इंडिकेटर को एक मोमेंटम के लिए यूज करता हूँ, बाय और सेल के इंडिकेशन के लिए यूज नहीं करता। और मैं बोलूँगा आप भी मत यूज कीजिए, क्योंकि ये एक फॉल्स सिग्नल देने में बहुत आगे है। तो मोमेंटम जो है वो बुलिश होते हुए दिखाई दे रही है कैनरा बैंक के अंदर डेली चार्ट पे। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रही है। अपने लोअर लो को ब्रेक नहीं कर रही है ये पिछले 10 दिन से। और चलिए मैं वीकली चार्ट पे लेकर चलता हूँ। वीकली चार्ट पे जो आरएसआई की लेवल निकल कर आती है वो 64 की है। और अगर आप एमएससीडी की तरफ देखेंगे तो एमएससीडी में एक बुलिश मोमेंटम है, बट वो मोमेंटम जो है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वीकली चार्ट पे। बट मोमेंटम जो है वो अभी भी बुलिश ही है। अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को देखूंगा तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो एक ग्रीन कैंडल बनी है, जो अपने प्रीवियस कैंडल के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी मोमेंटम है। और अगर मैं मंथली चार्ट पे देखूंगा तो आरएसआई की लेवल 48 निकल कर आ रही है। एमएससीडी पे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखोगे तो ये बार बार अपने अपर हाई को ब्रेक कर रही है और नीचे के लेवल पे एक बेस बनाती हुई जा रही है। आप पिछले मंथ की जो कैंडल है उसको भी देख लो, उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया और ये ऊपर की तरफ बनती हुई कैंडल दिखाई दे रही है। तो हो सकता है ये जो मंथ है, अप्रैल की जो मंथ है, और अगर मंथली चार्ट पे एक भी बुलिश कैंडल बन जाती है तो आप समझ लीजिए 15 से 20% की मूव फिक्स आनी है। तो मैंने आपके सामने 3 टाइम फ्रेम के एनालिसिस की, मुझे तीनों टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो बुलिश दिखाई दी है। तो कैनरा बैंक के अंदर आप शॉर्ट करने की मत सोचना, और मैं बोलूँगा शॉर्ट करना भी मत, क्योंकि बाकी की जो पीएसयू स्टॉक्स है उससे ज़्यादा स्ट्रांग है कैनरा बैंक। और आप ये देखो एक ऊपर की तरफ पैटर्न बनती हुई दिखाई दे रही है, एक ऊपर की ट्रेंड है और जो मैंने आपको एक चैनल में बताया है। तो अगर इस चैनल को भी ये फॉलो करती है ना तो मिनिमम यहाँ से 12% की मूव है। तो अगर ये जो अभी कुछ दिन पहले इसने अपना हाई बनाया था 175 रुपीज़ का, अगर ये वापस एटलीस्ट अपने 175 रुपीज़ की तरफ भी जाती है ना तो मिनिमम 12% का मूव है यहाँ से। और ये 12% आप ले भी सकते हो। दूसरी बात आप देखो इसके अंदर एक ट्रेंड चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। अब तक की जो ट्रेंड थी वो बियरिश थी, लेकिन मार्च के बाद इसके अंदर एक अपसाइड मूव दिखाई दे रही है, एक ऊपर की तरफ ट्रेंड बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए मैंने जो एनालिसिस की उसमें मुझे कैनरा बैंक सबसे स्ट्रांग लगी। एसबीआई के बाद अगर कोई स्ट्रांग पीएसयू स्टॉक जो मुझे दिखाई देती है वो कैनरा बैंक है। और ये बाकी के पीएसयू में स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। आप देखो मैं आपके सामने कैनरा बैंक के कंपेयर कर रहा हूँ पीएनबी से। पीएनबी एक पीएसयू स्टॉक है। आप देखो कैनरा बैंक के अंदर जो मार्च के बाद जो तेजी आई है वो 109% की तेजी आई थी। लेकिन अगर आप पीएसयू स्टॉक में पीएनबी से कंपेयर करोगे इसको, तो मार्च के बाद इसके अंदर जो तेजी आई है पीएनबी में वो सिर्फ और सिर्फ 64% की है भाई। तो यहाँ पे तो आपको कैनरा बैंक स्ट्रांग दिखाई दिया। चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ। अब आपके सामने मैंने कैनरा बैंक के कंपेयर में बैंक ऑफ इंडिया को कंपेयर कर रहा हूँ। अब देखो कैनरा बैंक में 109% की मूव थी, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में 234% की मूव आई है। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो कैनरा बैंक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बैंक ऑफ इंडिया। जी नहीं, कैनरा बैंक से स्ट्रॉन्ग बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इस बात को समझो। अभी जो कुछ दिन पहले बैंक की प्राइवेट होने की न्यूज़ आई थी, जिसमें 4 बैंक थे, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो न्यूज़ थी इसकी वजह से अचानक से इन चारों बैंक में एक ऊपर की मूव आई थी, एक स्पेकुलेशन था। जबकि मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। आप देखो ये न्यूज़ है, यही वो न्यूज़ है जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक स्पेकुलेशन आई थी कि ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, जो बजट में अनाउंस किया गया था।
लेकिन आपने देखा होगा बजट के बाद भी किसी बैंक का नाम नहीं लिया गया था। ये जो 4 नाम कोई ऑफिशियल्स ने बताया था रिपोर्टर को, और उस ऑफिशियल्स ने ये शर्त रखी थी कि इस न्यूज़ रिपोर्ट की में उनका नाम नहीं आएगा, और इसी शर्त पे ये 4 नाम सामने आए। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं बताया कि ये 4 ही बैंक है जो प्राइवेट होंगे। मतलब बस एक न्यूज़ की स्पेकुलेशन है। और कल को अगर ये न्यूज़ आ जाती है कि बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट अभी नहीं होगी, अब क्या, तो फिर आप इसमें फंस जाओगे, क्योंकि अगर ये न्यूज़ आ जाती है तो समझ लो जो स्टॉक में जो राइज आई है ना, अचानक से एक शार्प फॉल आपको दिखाई देगी इस पीएसयू में। तो ये न्यूज़ के बेस्ड पे स्टॉक्स है, ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना सही नहीं है। ठीक है, अगर आप पोजीशन बना लिए हो सकता है ये 4 न्यूज़ सही हो जाए, तो आपको बहुत अच्छी मूव दिखाई दे भी सकती है। तो इतने ही स्टॉक को बाय करो जितने के आप रिस्क ले सकते हो। जैसे आप 50 और 100 शेयर ही बाय करके छोड़ दो, क्योंकि अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कल को अगर सरकार ये न्यूज़ आके बोल देती है कि हम बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेट नहीं करेंगे अगले 4 साल तक, हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ही प्राइवेट करेंगे सिर्फ, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्टॉक तो ऊपर चली जाएगी, बाकी की स्टॉक नीचे आ जाएगी। तो ये न्यूज़ की वजह से ही ये बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये सब में बहुत ही अच्छी ऊपर की तरफ मूव आई थी। लेकिन जब बाद में पता चला कि ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर एक फॉल दिखाई दी और फिर वो नीचे के लेवल पे आ गया। तो यही बात है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपको 234% की जो मूव दिखाई दे रही है, तो ये न्यूज़ के बेस्ड पे है और मैं इसे सही नहीं मानता, लेकिन अगर आप मानना चाहते हो तो मान सकते हो। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया अगर आप खुद सोचोगे, बैंकिंग के टर्म में भी सोचोगे, बैंकिंग के फाइनेंशियल्स में भी सोचोगे ना, तो आपको कैनरा बैंक स्ट्रांग दिखेगा। अब मैं आपके सामने कंपेयर करता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो 104% की मूव आई थी, और कैनरा बैंक में 109%, यहाँ पे भी कैनरा बैंक स्ट्रांग है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, जो प्राइवेट बैंक की न्यूज़ आई थी उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नाम था। इसकी वजह से ही इतनी बड़ी मूव आई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो 14 और 15 रुपये, 10 रुपये के लेवल पे ट्रेड करती थी, उसे 28 रुपीज़ तक लेके चला गया एक न्यूज़ के बेसिस पे, और उसके बाद आज फॉल हो गई है और अभी ये 21 रुपये पे चल रही है। और अगर कल को कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो मैं सच बता रहा हूँ, ये 21 रुपये से भी गिर के वापस 10 रुपये के लेवल पे आ जाएगी। तो न्यूज़ वाले स्टॉक पे बिल्कुल ट्रेड ना करें। न्यूज़ वाले स्टॉक पे आप बिल्कुल भी होल्डिंग मत लीजिए। और अब मैं आपको सेंट्रल बैंक से भी कंपेयर करके बता देता हूँ। आप देखो यहाँ पे भी सेंट्रल बैंक जो है वो न्यूज़ वाली स्टॉक है, जिसे एक प्राइवेट करने के लिए जो न्यूज़ आई थी उसमें सेंट्रल बैंक का भी नाम था। यहाँ पे भी एक न्यूज़ की वजह से 166% की मूव आई है मार्च के बाद। कल को नेगेटिव न्यूज़ आ जाते ये नीचे चला जाएगा। लेकिन आप ये देखो, एसबीआई, पीएनबी और कैनरा बैंक, आपको पता है ये 3 बैंक जो है वो पीएसयू के अंदर ही रहेगी। इसे कोई प्राइवेट नहीं करने वाला है, और ये सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी, क्योंकि क्योंकि अब की जो मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो सब कुछ प्राइवेट करने के चक्कर में ही है। और आप देखते रहना, मोदी सरकार अगर रही तो रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो खैर जो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईओबी जो है, ये सब न्यूज़ के ऊपर अभी ट्रेड कर रही है। अगर कोई न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है तो ये ऊपर चले जाएंगे, नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो ये नीचे चले जाएंगे। लेकिन इसमें जो सेफ रहेगा वो एसबीआई है, पीएनबी है और कैनरा बैंक है। ये 3 बैंक जो है वो बहुत सेफ रहेंगे। और इन 3 बैंक में जो है सबसे स्ट्रॉन्ग एसबीआई है। और मैं तो बोलूँगा, अगर एसबीआई के अंदर आपकी होल्डिंग बनी हुई है तो उसे बेचना मत, उसे होल्ड करो। लेकिन पीएनबी और कैनरा बैंक में अगर आपको चूज़ करना है तो आप कैनरा बैंक को चूज़ करो, क्योंकि इसके अंदर के मोमेंटम बहुत ही अच्छी है। पीएनबी बैंक जो है वो बहुत ही मुश्किल से ट्रेड करता है यार, 1 रुपये के मूव भी दे दिया तो बहुत बड़ी मूव आ जाती है। लेकिन कैनरा बैंक के अंदर बहुत ही अच्छी वॉलेटाइल मूव है। लेकिन अगर पीएसयू में आप कंपेयर करोगे ना, तो सबके सब फाइनेंशियल्स बहुत वीक है। तो मैं पीएसयू के जितनी भी वीक फाइनेंशियल्स है उसमें से जो स्ट्रांग है वो कैनरा बैंक है तो सब वीक पीएसयू के अंदर, सबके सब फाइनेंशियली बहुत वीक है पीएसयू के स्टॉक्स एसबीआई को छोड़कर। लेकिन उस वीक में भी जो सबसे स्ट्रांग है वो कैनरा बैंक है। और आपके सामने मैंने ये वीकली चार्ट लगाई है, आप ये देखो, जो जहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है, आप इस कैंडल को देखो जिसे मैंने सर्कल किया, इतनी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिली। देखो ये वीकली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ, मतलब 7 डेज की पूरी हिस्ट्री लगी है एक कैंडल में। इतने ऊपर से इसे रिजेक्शन मिला था, प्राइस नीचे गई, लेकिन उसके बाद भी इसने अपने लोअर को ब्रेक नहीं किया और प्राइस फिर से ऊपर चली गई अपने हाई को ब्रेक करते हुए।
फिर आप दूसरे नंबर के सर्कल को देखो, इतनी बड़ी रिजेक्शन मिली है कैंडल को ऊपर के लेवल पे, लेकिन प्राइस फिर से लोअर लो को ब्रेक नहीं की और फिर से ऊपर की तरफ चली गई। अभी और थर्ड नंबर की कैंडल को देखो आप, बार बार 174 175 के लेवल पे रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन अभी जो करंट वीक की जो कैंडल, आप इस कैंडल को देखो और पिछले वीक की कैंडल को देखो, एक 140 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाते हुए दिखाई दे रही है। और इसके बाद इस वीक की जो बुलिश कैंडल बनी है, जो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर में ही क्लोजिंग हुई है। इससे ये समझ आता है कि प्राइस नीचे जाने को रेडी है ही नहीं कैनरा बैंक के अंदर। ऊपर का लेवल पे इतनी बार रिजेक्शन मिल रही है, बार बार अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर चली जा रही है। तो ये भी एक रीज़न है जो इसलिए मैंने आपको कैनरा बैंक बताया। अब आप एक दो दिन के मत सोचो, आप पूरे साल की अगर सोचते हो तो पूरे साल में जब ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अगर कल को ये न्यूज आती है, दो पीएसयू बैंक की जो न्यूज है, अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाती है, ये कौन से पीएसयू ऐसे होंगे जो स्ट्रांग बनेंगे? एसबीआई स्ट्रांग तो रहेगी, उसके बाद बचेंगे आपके पीएनबी, कैनरा बैंक। तो आप सोचो पीएनबी और कैनरा बैंक में आप किससे चूज करोगे? ऑफ कोर्स आप कैनरा बैंक को ही चूज करोगे। और अगर आप कैनरा बैंक को चूज करते हो तो कैनरा बैंक की जो अभी की जो प्राइस है 156 की, इसकी लेवल ना बहुत ऊपर चली जाएगी, ये 200 के ऊपर भाग जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप आने वाले एक दो साल को सोच कर अभी के प्राइस पे आप बाय करके इसे रख लो, एटलीस्ट 50 या फिर 100 शेयर को बाय करके रख लो, क्योंकि 3 या 4 ही पीएसयू बैंक बचेंगे, बाकी सबको प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो इन 3-4 बैंकों के भाव जो है ना स्टॉक मार्केट में बहुत ऊपर भाग जाएगी। तो जो पैसे आप एक न्यूज़ बेस्ड स्टॉक पे लगा रहे हो, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तो न्यूज वाले स्टॉक है, इसमें आप ज़्यादा पैसा मत लगाओ। लेकिन जो सेफ है, जो 100% जिसकी श्योरिटी है कि ये ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, वहाँ पे आप पैसे नहीं लगा रहे हो। जो आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक में एक बेट लगाए हो, कुछ बेट आप कैनरा बैंक पे भी लगा के देख लो, क्या पता आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर ये सब रिटर्न बना कर ना दे, लेकिन ये बैंक आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। अगर कैनरा बैंक के अंदर मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करूं तो यहाँ पे सपोर्ट जो है 135 और 138 के लेवल पे जो सपोर्ट है वो एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है। और अगर मैं टारगेट की बात करूँ, जो सबसे पहली टारगेट होगी 175 की टारगेट होगी, जहाँ से इसे रिजेक्शन मिल रहा, तो आप चाहो तो 175 के टारगेट पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आप ट्रेड लेते हो तो, या फिर अगर आपके पास होल्डिंग है तो। बट मैं बोलूँगा कि अगर ये इस बार 175 के ऊपर गई तो मुझे लगता है ये 175 लेवल को ब्रेक करेगी और उसके बाद 200 के लेवल पे टच करेगी। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद पोजीशन बनाते हो, या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास कैनरा बैंक की पोजीशन है, तो उसे होल्ड करना। मुझे लगता है ये 200 के लेवल तक तो चली जाएगी, मे बी इस साल ना जाए, 2021 में ना जाए, 2022 में ज़रूर जाएगी। आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, देखो पैसा अगर बनाना है और बहुत अच्छा पैसा बनाना है, तो ये जो लेवल है, ये प्राइस अभी बहुत सस्ती है, क्योंकि इसकी जो ऑल टाइम हाई की जो प्राइस है, मुझे लगता है ये 600 की लेवल की है और अभी आपको 156 के प्राइस पे मिल रहा है। तो इसमें पोजीशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करना ही है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो कैनरा बैंक को ज़रूर एक बार ट्राई करो, कुछ स्टॉक लेकर रख दो, आपका पैसा बन जाएगा। अगर आप चाहो तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया है। चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी सर्विस के लिए कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री है और ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।